किताब है, अभी अभी छपा है सबको पीछे तो इधर एक बहन तिलक लगाई थी, आके विजय बहन को बोला हर साल की तरह इस साल भी प्यारा रक्षाबंधन आया है। भाई बहन का ये विशेष त्योहार है। हमारे तो सभी संबंध प्यारे बाबा के साथ है, तो हम सभी बाबा को अपनी ये दृढ़ संकल्प लेंगे तो हमारे अंदर कोई भी कमी है तो आज अपनी चेकिंग करके और प्यारे बाबा को सदा काल के लिए देंगे। सर्वशक्तिवान बाप ने हमें सारी दुनिया से ढूंढ ढूंढ के लाया है, अपना बच्चा बनाया है और हमें विश्व सेवा का भाग्य दिया है। अपने जीवन को देवी देवता के समान बनाने की प्रेरणा दी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है। तो बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं हम संपूर्ण बने, कर्मातीत बने और फरिश्ता, तो हमें पुरुषार्थ करके ये बाबा को दिखाना है। अब अलबेला रहने का समय नहीं है। तेरी मेरी इधर उधर की बातों में उलझे रहने का समय नहीं है। अभी हमें हर परिस्थिति में अपनी सेवाएं देनी है। हर परिस्थिति में बाबा को सब कुछ सुना के अपने अंदर शक्ति पर। बाबा कहते हैं अब समय बहुत नजदीक आ गया है, जो कि हम सभी समझते हैं। तो अब ये दुनिया बहुत नहीं चलने वाली है और हम ब्राह्मणों की तो क्या सभी की अब रिटर्न लेनी है। अब हमें वापस घर जाना है, तो घर जाने की क्या तैयारी? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, सबको भूल के, ना मेरा सेंटर, कोई भी वस्तु वैभव में हमारा लगाव झुकाव ना हो। निराकारी अपनी स्थिति बनानी है।
बहुत बहुत अटेंशन से रहना है। कोई भी विघ्न हमारी स्थिति पर नहीं। सबसे मुक्त होके बाबा के पास जाना। पुरुषार्थ तो यही करना है। अब हमें एवर रेडी है। बाबा कहते हैं कभी भी किसी की भी आवश्यकता होगी सेवा में, वो भी सेवा ही की है, एडवांस पार्ट है। मैं किसी को भी बुला सकता। आप बंधन मुक्त एवर रेडी। तो अब ये पुरुषार्थ इस रक्षाबंधन पर ये पुरुषार्थ एवर रेडी रहने का, बंधन मुक्त रहने का, अपने वतन जाने का, देह सहित देह के लौकिक अलौकिक सर्व संबंधों से को भुला करके एक बाबा दूसरा। आप अपने अंदर को चेक करो। मैं निराकारी स्थिति में रहती हूँ। मेरे सब बंधन छूट रहे हैं। यह वही अलबेलापन, दिनचर्या वही, कुछ अव्यक्त बनने का भी तभी तो बाप समान बनेंगे, तभी तो फरिश्ता बने। दादी जी की 3 बातें हमेशा याद रखो। मैं निमित्त हूँ, कर्म करावन हाथ बाबा है। निर्माण चित्त छोटा हो या बड़ा सबको बिगाड़ दे। कभी एक इसका तिरस्कार नहीं करना, कभी मन मुटाव नहीं रखना, कभी किसी के अवगुण नहीं देखना। सदा संस्कार मिलन की रास करते, एक दो से बहुत बहुत हमारा प्रेम होना चाहिए। जब हमारा बहुत बहुत प्रेम होगा तो हम एक दो के सभी पाएंगे, और जब जिसको सेवा में जरूरत होगी हम उसको मदद करेंगे। बाबा की सेवा है, कोई पर्सनल सेवा तो है नहीं। तो हमेशा आगे बढ़ो, एक दो को सहयोग दो, आलस्य वेलापन को त्यागो। खीर खंड होके रहो। तेरी मेरी कब होती है? जब हमारे अंदर अहम आता है।
दादी जी को हमने कभी देखा नहीं। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, अपनी वाणी भी बहुत मीठी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोचो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। कितने शब्द हैं पावरफुल। इस समय तो हमको बनना है, हम ही थे, हम ही अभी बन रहे हैं, भविष्य में आगे देवी देवता। तो अपना वो भविष्य स्वरूप सदा याद रखो, आगे बढ़ो, खूब सेवा करो। बाबा का पैगाम तो देना ही है, लेकिन एक दो के साथ मिलजुल करके सेवा करो। आजकल तो हर सेंटर संपन्न है। बाबा ने हर ब्रह्मा कुमारी को संपन्न बनाया है। हर एक को मकान दिया है, सेवाएं दी है, किसी को गाय भी दी है, और सेंटर भी भरपूर है, सबके स्टूडेंट्स भी भरपूर है, और वो सहयोग भी भरपूर है। कोई कमी है क्या? जिसको कुछ कमी हो तो हाथ ऊपर करो। क्रिया करें उस साजन का जिसने हम सजनियों को सब कुछ दे दिया। महसूस होता है कभी तो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, होता है? भरपूर किया है, भरपूर रखेगा, कोई कमी नहीं होने देगा। आजीवन रोटी कपड़ा मकान देता रहेगा। बाबा बंधा हुआ है आपकी हेल्थ के लिए, हर तरह की। आप बस बाबा से कहो, हमें तो कभी कोई बात करनी होती है, कहना होता है, मैं बाबा और दादी से कहती हूँ ये काम मेरा नहीं है, आपका है। और फिर देखो बाबा कैसे चुटकियों में करा देता है। एक छोटा सा मिसाल खाली देती हूँ, बहुत बातें हैं मेरे पास। एक बार यहाँ टीचर्स का सम्मान समारोह रखा था, तो हमने अंदाज लगाया था 1500 बहनें आएगी, परंतु 2000 फार्म आए। 2000 बहनें आ गई, आए मतलब आने वाली हो गई। हम तो आप जानते हो एडवांस तैयारी करती हो, जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अब कर। हर कार्य संपन्न हो जाता है। आलस्य रख के बैठेंगे, अच्छा टाइम पड़ा है, हो जाएगा ये, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कोई आए और मेरे हाथ में पैसे दिए, ये आप समर्पण समारोह, ये सम्मान समारोह कर रहे,
उसमें लगा दें। कुछ लौकिक से अनेकों, लौकिक से कुछ, अलौकिक से बहुत, इतना बाबा ने लोगों को टच किया। मेरे बैच 2527 से बन गए। बाबा तो आपसे कमाल कराता है, बाबा तो आपको कैसे भर देता है। मैं बोला सच्चे दिल पर साहिब। छोटी मोटी चीजों की बातें नहीं सुनाई मैंने, हर दिल पूरी कर। आप संकल्प करो खाली, बाबा मेरे को याद देना, कैसे भी देना, वैसे आपकी ड्यूटी है। कितना सुंदर मिसाल है। छोटी मोटी बात तो ऐसी है, एक छोटी सी बात सुना देती। दादी जी प्यार से आम और पपीता खाती थी। कभी मेरे पास आम या पपीता नहीं होता था तो मैं बाबा को ही कहती थी, किसको भी टच करके यहाँ टेबल पे आम रख के जाओ, अक्सर कहती थी, या पपीता रख के जाओ, तो मैं दादी को भूल लगा। सचमुच मैं इधर से निकली उधर से निकली, यहाँ आम पड़ा है, फिर पपीता पड़ा है। क्या भगवान क्या क्या कमाल करता है, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। आंखों में आंसू बाबा की ये कमाल देख देख हम तो सारा दिन कमाल का अनुभव करते हैं। हमारे पास व्यर्थ नहीं है, ना मैं व्यर्थ सोचती हूँ, ना बोलती हूँ, ना चिंतन करती, और ना मैं सुनती हूँ। कोई आके सुनाएगा, मैं कहूँ मुझे सुनाओ, जाओ दूसरी जगह सुनाओ। व्यर्थ से मुक्त अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखा हुआ है। ये सब मेरे ड्यूटी नहीं है उसको। तो बाबा ऐसे ही तजीब देता है। निरंतर बाबा और दादी साथ है, और साथ रहेंगे। बहुत अनुभव कराते हैं, और हम अनुभवों से अनुभवी भुगत बन के आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, मैंने कभी कोई जीवन में कभी महसूस नहीं की, तो ये मेरे पास है नहीं। निश्चिंत रहो। बाबा को कह दो कि आप निश्चिंत हो। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बन के निश्चय बुद्धि, निश्चिंत निसंदिग्ध बन के। कभी निगेटिव सोचों में, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ भावना। मैं किसी को सहयोग कर सकती हूँ तो करूँ। शुभ भावना, शुभ कामना, संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय दीदी जी का। बाप समान बन, दादियों समान बन, हम सभी की पालना कर रहे हैं। ये तो आप मधुबन जोन बैठा है, और मधुबन अपने आप में कितना बड़ा है। दीदी ने एक कार्य का सैंपल आपको बताया।
यहाँ तो रोज मधुबन में न जाने बड़े बड़े रोज कार्य होते हैं।